मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है वी ओम का एक एलईडी टीवी है मेरे पास आया हुआ है। और इसमें फॉल्ट है नो पिक्चर का, मतलब पिक्चर नहीं आ रही है। इंडिकेटर लाइट रेड से ग्रीन होती है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर की जगह पर खाली नो आते हैं। और किस तरह से इसे रिपेयर करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बोर्ड में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रोसेसर और ये नैंड फ्लैश है। ठीक है, ये 8 GB की नैंड फ्लैश है। इसका नंबर है KLM 8G। ठीक है, 8G का मतलब 8G डेटा है इसके अंदर मतलब इसकी स्टोरेज वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है 8G की होती है। रेगुलेटर है जो कि 2 सप्लाई आउट करती है। यहाँ पर पहली सप्लाई जो एंटर होती है वो है 5 वोल्ट स्टैंड बाई। ठीक है, इस पिन के थ्रू स्टैंड बाई वोल्ट एंटर होते हैं 5 वोल्ट, और इससे पिन नंबर 5 और 6 के ऊपर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई निकलते हैं। देखिए 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई जो होगा वो प्रोसेसर या नैंड फ्लैश के कोई भी उसके बिना, मतलब आप अगर जो ये दोनों IC निकाल भी दो तो भी ये वोल्टेज बनने चाहिए। ठीक है, तो ये कोई भी कंट्रोल के ऊपर निर्धारित वोल्टेज नहीं है, ये हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए। पिन नंबर 4 पे 5 वोल्ट और पिन नंबर 5 और 6 पे 3.3 वोल्ट। और पिन नंबर 2 जो है इस पे स्विच होकर 5 वोल्ट आएंगे और 1.8 वोल्ट बनेंगे। ये eMMC IC में, मतलब इस IC में जाने वाले 1.8 वोल्ट हैं। ठीक है, और 3.3 वोल्ट बनाने के लिए eMMC की जो वोल्टेज है यहाँ पर स्विच होके आने वाला 3.3 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट स्विच होके यहाँ पहुँचेंगे इस पिन पर, और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से 3.3 वोल्ट निकलेगा रेगुलेटर से और इस IC में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सप्लाई इसके लिए ज़रूरी होती है। तो हम पहले यही देखेंगे कि ये दोनों सप्लाई प्रेजेंट है या नहीं है। एक तो हमें देखना है कि 1.8 वोल्ट प्रेजेंट है और 3.3 वोल्ट। बाकी टीवी चालू हो रहा है तो स्टैंड बाई वोल्टेज का कोई लोचा नहीं है इसमें। और हम रैम सप्लाई भी चेक कर लेंगे कि रैम सप्लाई कंप्लीट है या नहीं है। इंडिकेटर लाइट यहाँ पर रेड है। ठीक है, और इस समय पे रिमोट जब प्रेस करते हैं, आप रिमोट प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1366/768 रिजोल्यूशन पे ये बोर्ड सेट तो है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। इसमें एक लोगो आना चाहिए, उसके बाद एंड्रॉयड लिखा हुआ आना चाहिए। पूरा प्रोसेस होने के बाद उसकी जो मेन फ्रेम होती है वो आनी चाहिए, जैसे कि AB वगैरह लिखा हो, एप्लीकेशंस दिखने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो स्क्रीन है बिल्कुल प्लेन है, और ये बोर्ड का नंबर है TP.MT55101.PB801। ठीक है, इसमें लगी हुई प्रोसेसर ये है, इसका नंबर है MT55101। ठीक है, तो इसी बोर्ड का जो नंबर है प्रोसेसर के नंबर से ही है। ये मीडियाटेक की IC यूज़ की है और सैमसंग की नैंड फ्लैश है 8G की। ठीक है, अभी मैं आपको वोल्टेजेस चेक करके बता देता हूँ। इसमें स्टैंड बाई 5 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए पिन नंबर 4 पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 वोल्ट प्रेजेंट है, और इसके बाद 1.8 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट तभी निकलेंगे। 3.3 तो स्टैंड बाई में भी दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन 1.8 वोल्ट ऑन होने के बाद आना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, बिकॉज इंडिकेटर लाइट की पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर 1.8 वोल्ट प्रेजेंट है और 3.3 वोल्ट नैंड IC में जाने वाले VCC वोल्टेज वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी प्रोसेसर जो है वो LVDS डेटा निकाल नहीं रहा है आगे का। एंड्रॉयड के जितने भी फंक्शंस हैं वो स्टार्टअप होते ही नहीं है। अभी हमारा दूसरा प्रोसेस होगा, क्योंकि हमने वोल्टेज चेक कर लिया, अभी प्रोग्रामिंग का सेक्शन हमें देखना है। अभी मैं बोर्ड को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ पावर से, और इसकी LVDS केबल सब निकाल कर प्रोग्रामिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ वायर्स है
मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं, यहाँ पर VCC है, ये VCCQ है, और ये लास्ट वाला जो फर्स्ट रो में लास्ट वाला जो है वो ग्राउंड है, और उसके नीचे जो लास्ट है वो है क्लॉक, ये CMD है, ये क्लॉक है, ठीक है। तो ये 5 वायर टोटल लगेंगे, और साथ में हमें क्रिस्टल को ग्राउंड करना होगा। यहाँ पर ये एक मेन क्रिस्टल है जिसे हमें ग्राउंड करना है। अभी यहाँ पर मैं प्रोग्रामर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास RT809H का प्रोग्राम जो है यहाँ पर है, ठीक है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यस कमांड दे देते हैं। और ये प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी इसमें स्मार्ट आइडेंटिफाई में जाना है आपको, और eMMC ISP सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो eMMC ISP सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है, और इसमें यूज़र boot 1 boot 2 और एक्सटेंशन CSD फाइल लेनी है। RPMB इसकी फैक्ट्री सेटिंग होती है eMMC IC की। इसमें प्रोग्राम जो बोर्ड का प्रोग्राम नहीं होता है, इसमें eMMC का प्रोग्राम होता है RPMB में, ठीक है। तो आपको इसे कुछ नहीं करना है, चेक बॉक्स को ओपन रखना है, और बाकी सारे चेक बॉक्स क्लोज रहेंगे, जैसे कि एक्सटेंशन अंडरस्कोर CSD, boot 2 boot 1 और यूज़र, ये सभी को आप एक साथ राइट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने VCCQ को 3.3 पे सिलेक्ट किया है। अब मैं ओके दबा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये अभी सिलेक्ट हो चुका है। अभी मुझे रीड करना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इरेज कर देता हूँ पूरे डेटा को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग इरेजिंग चिप जो है वो हो चुका। अब मुझे यहाँ पर राइट करना है, तो यहाँ मैं राइट के लिए मेरे पास जो IC, ये IC है MT55101, और बोर्ड का नंबर है .PB801, मीडियाटेक की IC है, और इसकी जो नैंड फ्लैश है इसमें डेटा डायरेक्टली हम राइट कर रहे हैं। तो ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये जो फाइल है कुछ पोर्शंस में है। देखो RT809H से लिया हुआ प्रोग्राम है, अगर जो 8 GB का है तो उसमें सिर्फ 3.8 GB जो है वो मतलब यूज़र फाइल काम की होगी। बाकी ये पार्ट 1 जो है वो अनयूज्ड रहेगी, बिकॉज ये काम की नहीं रहेगी। और यहाँ पर मैंने UEFI बॉक्स से भी रीड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र फाइल जो है पूरी की पूरी आई है 7.28 GB की। तो UEFI बॉक्स यहाँ जीत हासिल कर लेता है। और जो हमारा RT809H प्रोग्रामर है, जो ट्रेडिशनल था पहले से यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसमें 3.86 GB ही ले पा रहा है। तो हम खाली इसे सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि eMMC वर्जन राइट हो चुका है। अब अभी boot 1 राइट हुआ, boot 2 राइट हो चुका है। अब ये स्टार्ट राइटिंग जो हो रहा है वो यूज़र डेटा है। तो इसमें ये लार्ज कैपेसिटी मीन्स 3.8 GB की डेटा लाइन है। सो अभी इसे राइट होने में टाइम लगेगा।
आप देख सकते हैं राइट सक्सेसफुल हो गया है। और इसमें समय टोटल जो लिया है वो कितना है, 1148 सेकेंड। इसे हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में कि कितना बता रहा है। एक 1148 डिवाइड बाई 60, तो इसमें 19 मिनट का समय लगा राइट होने में। तो ये राइट हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं राइट सक्सेसफुल है। अब हम चेक कर लेते हैं ये सारी वायर निकाल के कि ये बोर्ड में जो स्टार्ट तो हो जाता था लेकिन पिक्चर नहीं बन रही थी और ना ही एंड्रॉयड का लोगो आ रहा था वो हो पा रहा था। तो क्या अब वो पॉसिबल हो पाता है, देख लेते हैं। अभी डाल देता हूँ, मैंने पावर शट डाउन कर दिया है। हम ले तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी वायर हमने अब डिस्कनेक्ट कर दिया है। प्रोग्रामर अब अलग कर लेते हैं। और बोर्ड को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट रेड शो कर रही है। अभी हम पावर ऑन कर लेते हैं रिमोट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये रिमोट से अभी ऑन कर रहा हूँ, तो ये ग्रीन हो गया और यहाँ VG का लोगो आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। और उसके बाद पूरा एंड्रॉयड का लिखा हुआ आ गया और उसके बाद पूरा बोर्ड ऑन हो जाएगा। अगर जो कभी ऐसे एंड्रॉयड पे अटक जाता है तो वो आपका सॉफ्टवेयर फेलियर होगा, जिसमें यूज़र एरिया में कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से ये फॉल्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इसका विंडो आ चुका है। और ये जो बोर्ड है जिसमें नो पिक्चर का फॉल्ट था, टीवी स्टार्ट हो रहा था, ग्रीन होने के बाद जो पिक्चर आने की जगह पे खाली स्नो आ रहा था और अब पूरी पिक्चर बन चुकी है। सो दोस्तों, मेरी कुछ ट्रेनिंग के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। आप मेरी कलकत्ता की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ये है 15 नवंबर को, अगले महीने, और कुछ ही समय बचा है। और ये मौका आपको अगर जो नहीं खोना है तो आप जल्दी से मेरी ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा जो कॉल करने के लिए नंबर दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।